एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्र होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि थे। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी प्रशंसा की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन महर्षि भृगु उनके पुत्र है, यह सोचकर उन्होंने हृदय में उठे क्रोध को दबा दिया। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपनी आसन से उठे और उनसे गले मिलने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनके गले लगने से मना करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही माता पार्वती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके सीने पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद महर्षि भृगु ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी के यहाँ के सभी अनुभव को विस्तार से बता दिए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें और इसी प्रकार की और भी पौराणिक कथाओं और हिंदी कहानियों के लिए मेरे इस छोटे से YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।